Hello students, you all are ready for the yet another session of continuity। तो आज बच्चों हमारे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो गए हैं 5.1 से, और 5.1 में अब हम क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 जैसा कि हमने किया ही हुआ है, सम डिफरेंस इन प्रोडक्ट, सम डिफरेंस इन प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टीन्यूस फंक्शंस इज ऑलवेज अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो वो मैं यूज़ करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मैं आपको बता दूँ पहले कि सबसे पहले हमारे पास रिज़ल्ट है सम डिफरेंस, जो कि हमने सबसे पहली क्लास जो कॉन्टीन्यूटी की हुई थी उसमें भी हमने ये डिस्कस कर लिया था कि दो कॉन्टीन्यूस फंक्शंस यदि दिए हुए हैं तो उनका सम, उनका डिफरेंस और उनका प्रोडक्ट, these are all continuous if given functions are continuous, if given functions are continuous। ठीक है बेटा, तो अब देख लो आप 21 क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो और साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स हो। क्योंकि आपको पता है कि साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही कैसे फंक्शंस है बेटा, कॉन्टीन्यूस फंक्शंस हैं, तो उनका सम, उनका डिफरेंस और उनका प्रोडक्ट कॉन्टीन्यूस हो गए। ठीक है, तो आपको जस्ट स्टेटमेंट की फॉर्म में ही ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है डायरेक्टली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेक, सेक एंड कोटेंजेंट। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो फंक्शंस होते हैं अदर देन साइन और कॉस, ट्रिग्नोमेट्री के अदर देन साइन एंड कॉस, ये जो फंक्शंस हैं अदर देन, दे आर कॉन्टिन्यूस बट एट देयर डोमेन्स। अब बात ये आती है कि उसने तो बोल दिया ना डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, और ऐसा आपसे एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, मे बी 1 मार्कर या 2 मार्कर के अंदर, कि कॉसेक एक्स है, मान लो कि उसके कॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स बताओ। ठीक है, तो सिंपल क्या याद रखना है आपने, थोड़ा सा 11th में जाते हैं। 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और उसमें आपको याद होगा कि साइन एक्स इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, साइन एक्स 0 n पाई पे, याद है? और नहीं याद तो बच्चा देखो ये फिर याद रख लो कि साइन एक्स की जो वैल्यू 0 होती है वो कहाँ पर होती है, n पाई पे, पाई के मल्टीपल्स 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन सभी पे जो साइन एक्स है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इवन नेगेटिव में चलोगे माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, इन सभी एंगल्स पे साइन एक्स 0 होता है। और सिमिलरली कॉस एक्स 0 कहाँ पे होता है, ये होता है ऑड मल्टीपल, ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2। कॉस एक्स 0 कहाँ पे होता है बच्चों, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, और साइन एक्स 0 होता है मल्टीपल्स ऑफ पाई, ऐसे याद रखोगे, मल्टीपल्स ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, कॉस एक्स 0। तो अब देखो कि हमारे पास जो tan x होता है, tan x होता है sin x अपॉन cos x, ये भी कॉन्टीन्यूस है, ये भी कॉन्टीन्यूस है, तो ये पूरा फंक्शन भी कॉन्टीन्यूस है, बट सिर्फ उन पॉइंट्स पे कॉन्टीन्यूस नहीं है जहाँ पे cos x 0 होगा, और वही जो पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे ये 0 होगा ना डिनोमिनेटर, वहाँ पे फंक्शन एक्चुअल में नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो cos x 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब जहाँ पे ये फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है, क्योंकि जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो वहाँ पे तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन वहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस नहीं है क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, tan x की डोमेन क्या है भाई, डोमेन ऑफ tan x की डोमेन R में से कौन से पॉइंट्स हटाने हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होता है, मीन्स 2n + 1 पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू z। और सिमिलरली जब आप कॉट एक्स को देखोगे, नहीं
कॉट एक्स को नहीं, सेक एक्स को देखो, सेक एक्स के लिए भी क्या होता है डिनोमिनेटर में कॉस एक्स होता है, तो इसके लिए भी डोमेन क्या रहेगी, सेम रहेगी ना डोमेन। तो इसका मतलब सेक एक्स और टेन एक्स दोनों की जो कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं ऑन देयर डोमेन्स एंड देयर डोमेन इज आर माइनस में दिस, ठीक है। सिमिलरली अब आप देखोगे किसको, कौन बचा, कॉट और कॉट एक्स और कॉसेक एक्स, इन दोनों में डिनोमिनेटर में क्या आता है आपका, साइन एक्स आता है। तो साइन एक्स ज़ीरो कहाँ पे होता है, एन पाई पे होता है। इसका मतलब इन दोनों की ही डोमेन क्या रहेंगे, डोमेन आर में से क्या माइनस होगा, एन पाई, सच दैट एन इज़ इंटीजर, ठीक है। तो ये भी अपनी ही डोमेन्स पे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होते हैं। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्टिन्यूस हैं, साइन और कॉस एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, बट और जो बचे हुए हैं दे आर कॉन्टिन्यूस एट देयर डोमेन्स, उनकी मैंने डोमेन भी आपको बता दिया, ठीक है। तो इसको याद रखिए। याद क्या रखना है, बहुत ही सिंपल है, सीधी सी बात है, जहाँ डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा, डिनोमिनेटर ज़ीरो मतलब साइन और कॉस वाले, साइन और कॉस ज़ीरो कहाँ पे होते हैं, बस वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ओके। तो नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ की डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट निकालना है। साइन एक्स अपॉन में एक्स दिया हुआ है और ये एक्स प्लस में 1 इफ एक्स इज लेस देन 0 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा देखो, हर किसी फंक्शन का आप ग्राफ बनाएं वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ग्राफ बनाना जो है इम्पॉसिबल है ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ग्राफ हर एक फंक्शन का बनाया जा सकता है, बट दिक्कत ये आती है कि कुछ ग्राफ जनरली इजी नहीं है, ठीक है। तो उनमें काफ़ी काम हमें करना पड़ता है ग्राफ बनाने के लिए। सो दैट्स वाई हर क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाने का नहीं सोचना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि साइन एक्स अपॉन में एक्स, साइन एक्स अपॉन में एक्स कहीं ना कहीं आपको लिमिट्स में देखने को मिलता है, लिमिट्स में पढ़ा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स 1 होता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे मिलने वाला है अभी हमें। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या ये है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी के सारे पॉइंट्स देखने हैं। तो सबसे पहला क्या आता है हमारा, पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो यहाँ पे देख लेते हैं पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो जहाँ जहाँ पे डेफिनेशन फंक्शन की चेंज हो रही है, तो फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रही है, 0 के लेफ़्ट में ये फंक्शन है, 0 के राइट में ये है, तो किस पॉइंट पे चेंज हो रही है, x इक्वल्स टू 0 पे, पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। बस तो 0 पे चेक करना है हमें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। 0 नेगेटिव से मतलब क्या है हमारा कि x की वैल्यू जब 0 से कुछ कम है, तो 0 से कुछ कम है मतलब ये, और उसमें एफ एक्स की वैल्यू ये वाली साइन एक्स अपॉन में x। तो डाल दो वैल्यू जी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x को क्या पुट कर रहे हो आप, 0 माइनस का h टेंडिंग टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 0 माइनस का h अपॉन में ये 0 माइनस का h, ओके, विच मीन्स लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर आ गया माइनस का साइन h और नीचे माइनस का h। साइन के अंदर एंगल माइनस h मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस कैंसिल। और ये हमने लिमिट्स में बखूबी पढ़ा हुआ है बहुत ही ज़्यादा 11th में कि साइन h अपॉन में h टेंस टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा टेंस टू 0, तो वैल्यू 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू बना गई, राइट हैंड लिमिट देखना है वैसा, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट
x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 प्लस पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है बोलो, x प्लस 1, वैल्यू डाल दो बेटा, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h प्लस का ये 1, h को 0 पुट करो, 0 प्लस 1 1 ऑल्सो। अब हमें क्या देखना होगा, f ऑफ 0, यानी कि x इक्वल्स टू 0 कौन सी कंडीशन में है, इस कंडीशन में, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाली, और उसमें x को क्या पुट करना है, 0, तो वैल्यू पुट करेंगे 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1 आ गया। सो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट, इक्वल है फंक्शन की वैल्यू एट 0, एट x इक्वल्स टू 0 पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज एफ इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0 एंड हैंस कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, क्योंकि जो पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी था वो भी एक्चुअल में पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी आ गया, और सभी पॉइंट्स पे तो ऑलरेडी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस था ही, तो इसलिए दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान से बनते हुए आ रहे हैं आपको नज़र। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली सीबीएसई पूछता है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 23 को देखा, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर सीबीएसई पूछता है, ठीक है। और वन और टाइप अभी मिलने वाला है आपको, जो सीबीएसई में पूछे गए हैं बार बार, तो उस टाइप के क्वेश्चन पे भी आने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, डिटरमाइन इफ़ एफ डिफाइंड बाय, अच्छा फंक्शन डिटरमाइन नहीं करना है, डिटरमाइन इफ़ फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यस, मतलब हमें चेक करना है कि क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ओके, तो फंक्शन एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 1/x एंड दिस इज 0, x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x इज़ इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो ऑब्वियसली पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या बनेगा, पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इक्वल्स टू 0, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 के लेफ्ट और राइट में देखो, अब यहाँ पे क्या सीन बन रहा है, यहाँ पे सीन इस तरह से है कि x नॉट इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, x नॉट इक्वल्स टू 0 क्या देता है आपको, दोनों कंडीशंस देता है, x लेस देन 0 की भी और x ग्रेटर देन 0 की भी। तो इसका मतलब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो फंक्शन को यही रखेंगे, और राइट हैंड लिमिट भी फंक्शन के लिए, मतलब फंक्शन जो है राइट हैंड लिमिट के लिए भी सेम रहने वाला है। बट एड x इक्वल्स टू 0 पे कहीं ना कहीं फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, एड x इक्वल्स टू 0 पे। तो इसलिए जो पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, x इक्वल्स टू 0। तो दिस इज पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x इक्वल्स टू 0। तो 0 पे चेक करते हैं जल्दी से, लेफ्ट हैंड लिमिट एड x इक्वल्स टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, 0 नेगेटिव पे एफ एक्स की वैल्यू डाल दो जी, एक्स स्क्वायर इंटू में ये साइन 1/x, विच इज़ लिमिट h टेंडिंग टू 0, x को क्या पुट करोगे आप, 0 माइनस का h इज़ टेंडिंग टू 0, तो आपका 0 माइनस h मीन्स माइनस h का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा h स्क्वायर इंटू में ये साइन ऑफ 1/-h, ठीक है। सो दिस बिकम्स लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन के अंदर जब माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, उस माइनस को सीधा मैं बाहर ले आया खींच के, अंदर बचा h स्क्वायर इंटू में साइन 1/h, ये आ गया आपके पास। यहाँ पे थोड़ा सोचना है हमें, ठीक है। देखो ध्यान दो, साइन के अंदर जो थीटा है, वो 1/h है, क्योंकि h टेंडिंग टू 0 है,
तो जो एंगल है साइन का वो टेंड्स टू 0 नहीं है। हमारे पास जो फॉर्मूला है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कहता है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा हो तो वैल्यू 1 होगी। ये होता है, मीन्स ये वाला एंगल और ये एंगल ये दोनों सेम होने चाहिए, बट जो एंगल है वो एंगल टेंड्स टू 0 होना, ये एंगल जो है वो टेंड्स टू 0 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? एंगल टेंड्स टू, क्या बोल रहे हो? चेंज करना है, देख लो आप, बहुत घंटा होगा। स्टॉप करो फिर इसको। क्या यार तुम भी ना।